6:30 पे बच्चे और हस्बैंड स्विमिंग पूल। तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी चल बंद कर, लेके चलो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है संडे और संडे की सुबह हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं और आज उठे हैं 6:30 पे। तो बच्चे और हस्बैंड स्विमिंग पूल लेके गए बच्चों को स्विमिंग क्लास के लिए और चाय बना के दे दी हूँ और अपने लिए कॉफ़ी। आजकल ना मौसम बिल्कुल ऐसा ठंडा ठंडा सा रह रहा है और लेट से सो के उठी हूँ तो बहुत सुस्ती भी लग रही है मुझे। तो मैं बोली अब योगा आज नहीं करूँगी, रिलैक्स करूँगी। मतलब योगा वाला टाइम बचा रही हूँ बस, क्योंकि बहुत लेट से उठी हूँ ना और कपड़े आज बहुत सारे समेटने हैं मुझे। तो आप लोग का दिन कैसा जा रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है इसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं इससे कुछ सुधार सकूँ या कुछ बिगाड़ सकूँ। जो भी मतलब करना हो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। कपड़े मैंने धो लिए थे सैटरडे को ही, लेकिन धूप नहीं आई इसलिए सूख नहीं पाए थे अच्छी तरह से। तो संडे को मैंने सोचा डाल दूं, तो जैसे कपड़े डाल रही थी बारिश होने लगी तो फिर से वापस लाके अंदर ही डाल दी। और फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे मैं आप लोग को कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी सावन से जुड़ी हुई, जो कि आप थंबनेल देख करके आए हैं ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं सुबह का जो काम है उसे निपटा रही थी। तो सुबह का बस चाय के बर्तन थे और कल जो इडली बना था ना उसका सांचा मैं भिगो के रख दी थी, तो उनको धो लूँगी। ज़्यादा बाकी सारे बर्तन तो रात में ही धुल गए थे, लेकिन वो भिगाना ज़रूरी था इसलिए उसको छोड़ दी थी। और यहाँ पे सारे बर्तन धो करके फिर अपने लिए थोड़ा सा आज केयर करूँगी। आज हेयर ऑयल भी लगाई हूँ बालों में। बाकी दिन तो मैं थोड़ा व्यस्त रहती हूँ, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा अपना केयर भी कर लेती हूँ। तो हेयर ऑयलिंग, चाहे बालों में मेहंदी लगाना हुआ या कुछ फेस पैक लगाना हुआ, तो मैं आज के ही दिन कर लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा समय हमको मिलता है। और बाकी दिन तो स्कूल रहता है बच्चों का, तो काफ़ी काम रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, जो फेस पैक है उसके लिए मैं बहुत चीज़ें, जैसे कि मसूर दाल को मैं पीस के सूखा ही रख देती हूँ पाउडर फॉर्म में, और चावल का आटा भी ऐसे ही रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, और बेसन और तो अपने पास रहते ही है। तो इससे क्या होता है, जब भी हमें फेस पैक बनाना है बस निकाल के भिगो के तुरंत लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ना हमेशा पाउडर फॉर्म में रख लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा किया करिए और कमेंट में बताइएगा आप लोग फेस पैक में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं तो जो भी जैसे सीजनल फ्रूट्स भी होते हैं ना, पपाया वगैरह, तो उनको भी मैं लगा लेती हूँ। और गर्मी के महीने में तो जब अंगूर आते हैं, संतरा आता है, उनका भी रस जो होता है ना, जूस, उसको भी मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आज ना मैं मसूर दाल को यूज़ करूँगी। तो मसूर दाल में मैं डाल रही हूँ टमाटर का प्यूरी और दूध। तो ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी। और बहुत दिनों बाद मम्मी भी आ गई हैं अपनी बेटी के घर से घूम के, तो उनके साथ बातें भी हो रही थी और यहाँ पे साथ के साथ मैं अपना फेस पैक भी लगा रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नहाने जाना था, फिर नहीं तो बहुत लेट हो जाता है पूजा वगैरह करने में। और यहाँ बच्चे भी स्कूल से आ गए, सॉरी स्कूल नहीं, स्विमिंग पूल से आ गए थे। तो एक तो लेट गया है थक करके और एक साइड में खड़ा है, तो इनको भी नाश्ता दूँगी, उसके बाद मैं नहाने चले जाऊँगी। फेस पैक को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए और गर्दन में भी इसी तरह से लगाना चाहिए। और मैं इसको ना 5 से 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद ना फिर इसे स्क्रब करके निकालूंगी। तो इससे क्या, मेरा मतलब ऐसे रब करके बिल्कुल मतलब घिसते हुए, ताकि जो मैल है वो भी निकल जाए। 2 मिनट से भरने लगा।
और यहाँ पे बच्चे जब माँ नहीं थी तो जो जो बातें होती थी उन सब बातों को वो बता रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और ये देखिए मेरा पैक पूरा लग गया है। इसके बाद मैं इसे सूखने दूंगी 5 मिनट के लिए। आज संडे है तो बाथरूम क्लीनिंग का भी दिन रहता है, क्योंकि हेयर वॉश अपन करते हैं इस दिन, तो इसलिए बाथरूम क्लीनिंग में जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उसी दिन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वाइट कपड़े भिगो के रखी थी। वैसे सारे कपड़े तो मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन जो वाइट कपड़ों में अगर दाग लगे रहता है तो मैं उनको हैंड से ही धोती हूँ। तो ये वाइट कपड़े मेरे बड़े बेटे का है, स्कूल ड्रेस, तो इसको मैं हाथ से धो के, और जो कलरफुल कपड़े होते हैं ना जिनसे कलर निकलता है उसको भी मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। वैसे मैं मशीन भी लगा के रख दी हूँ। और यहाँ पे ये कपड़े सारे धुल जाएंगे, उसके बाद फिर मशीन के भी कपड़े निकाल के उन्हें खंगाल लूँगी। और साथ के साथ लास्ट में जो सर्फ बचता है ना उस पानी में जो मेरे डोरमेट हैं उन सभी को डाल दूँगी, तो वो भी धुल जाएंगे साथ के साथ। और यहाँ पे कपड़ों को ड्रायर कर लूँगी, उसके बाद फिर बाथरूम साफ़ कर लूँगी मैं। तो बाथरूम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस फर्श धोऊँगी और टॉयलेट सीट जो है उसको साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैं चेहरे को अभी कुछ ज़्यादा ही सूख गया था कपड़े धोते धोते, तो मैं इसको अभी हल्का सा गीला करके फिर रब करके और साफ़ कर लूँगी। और देखिए चेहरा कैसा खिला खिला सा हो जाता है फेस पैक लगाने के बाद। आज ना मैं हेयर वॉश कर ली हूँ और आज है संडे, तो मंडे की पूजा की तैयारी जो होती है ना वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको संडे के ही दिन अपने बाल धो लेने हैं, क्योंकि मंडे के दिन अगर जो लोग मान रहे हैं उनके लिए मैं ये सारे नियम बता रही हूँ, जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो आप मंडे को भी धो लीजिए। वैसे मैं मंडे को एनी टाइम मतलब पूरे ईयर बाल नहीं धोती हूँ, क्योंकि कहते हैं हमारे कहना चाहिए मैके ससुराल में कि जिनको एक पहला जो बच्चा होता है ना, अगर वो पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है तो उन्हें मंडे को बाल नहीं धोना चाहिए। तो वो तो खैर है जो भी है। और एनी टाइम मतलब सावन महीने में जो बातें हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सावन में ना जब भी मंडे को क्या अपन जल डालने जाते हैं शंकर जी के मंदिर में, तो किसी भी मंदिर में जाने से पहले बाल धो के ही जाना चाहिए, क्योंकि हम लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, कई लोग मतलब अलग अलग जगह पे जाते हैं, गंदी जगहों पे भी जाते हैं, जिसकी वजह से हम अशुद्ध रहते हैं। तो जब भी मंदिर जाएं तो हेयर वॉश ज़रूर करें। तो हेयर वॉश जो है वो सावन में अगर सोमवार को जाना है मंदिर, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है उसको अवॉइड करिएगा। तो मंडे के दिन अगर आपको मंदिर जाना है सावन में, तो संडे के ही दिन आपको बाल धोना होगा। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, संडे को बाल धो लेती हूँ, क्योंकि मंडे के दिन ना तो मैं साबुन लगाती हूँ ना ही शैम्पू लगाती हूँ। थोड़ा सा जैसे नियम को मानती हूँ, इसलिए हस्बैंड भी मेरे ऐसे ही करते हैं। मंडे के दिन हम लोग सिर्फ पानी से नहाते हैं और उसके बाद जल चढ़ाने जाते हैं। और मंडे के ही दिन आपको हरी चूड़ियाँ पहन लेनी है। फिलहाल मैं भी पहनूंगी, अभी मैं नहा के आई तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो आप लोग से बात कर लूँ। और मंडे के पूजा के लिए ना आप हरी, लाल, पीली इस तरह की साड़ियाँ पहन सकते हैं। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है तो और भी अच्छा है, क्योंकि हरा शंकर जी को पसंद है और लाल पीला देवी जी को पसंद है। तो शंकर जी के साथ साथ पार्वती जी को भी खुश करना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा काम, हेयर वॉश कर लेंगे आज ही, और आज ही नेल्स काट लेंगे। नेल्स कब काटेंगे? अभी नहीं, पूजा कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आप नहाने के बाद कुछ खा लीजिए, उसके बाद नेल्स काटिए, क्योंकि बासी में बोलते हैं ना कि अशुभ समय में, मतलब जब कोई लोग गुजर जाते हैं तब काटा जाता है। इसलिए कोशिश करिए कभी भी आप नेल्स काट रहे हैं तो नहा के कुछ खा के फिर आप नेल्स काटिए। तो मैं भी अभी ऐसे ही करूँगी, नाश्ता करूँगी और नेल्स। और आजकल क्या है चलन, लेडीज़ लोग का या लड़कियों का भी नेल्स बढ़ाने का चलन है ना। तो नेल्स को अपन कट नहीं कर सकते हैं, फाइल आती है ना नेल फाइल, जिससे अपन घिस सकते हैं। मैं तो उसी से घिस लेती हूँ, तो नेल्स भी बड़े रह जाते हैं और जो नियम है वो भी पूरा हो जाता है। नेल्स क्यों काटते हैं? लेडीज़ और लड़कियों के लिए तो उतना ये नहीं है नियम, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। जो शादीशुदा जो सुहागन है उनके लिए ये नियम बता रही हूँ। तो उन्हें नेल्स इसलिए काटने होते हैं कि हम सभी लेडीज़ को महीने में एक बार पीरियड का टाइम जो होता है हमारा मासिक धर्म का, वो आता है, तो उसके बाद हमें नेल्स काट लेने चाहिए और उसके बाद ही फिर पूजा पाठ करना चाहिए। और जैसे कई लोग नॉनवेज खाते हैं, तो सावन में तो वैसे भी बहुत सब कोई छोड़ ही देते हैं, पता नहीं मतलब मेरे नॉलेज में तो सब लोग ही छोड़ देते हैं सावन में। खैर मैं तो खाती ही नहीं हूँ एनी टाइम, लेकिन अगर आप खाते भी हैं तो सावन में आप मत खाइएगा। और अगर खाते हैं तो उसके बाद आपको पवित्र होने का ये हेयर वॉश और आपको नेल कट ये करने होते हैं। और जो पुराने धागे अगर आपने पहने हैं ना, मैं तो खैर ये पूर्णिमा के दिन पहनी हूँ ये वाला धागा,
और ये तो रेशम धागा है, तो ये तो 1.5 से 2 महीने तक पवित्र ही होता है। तो जो कच्चा धागा अगर आप पहने हैं ना, तो अगर वो भी उन दिनों से गुजरा है तो उसे कट कर लीजिएगा। मैं तो पूर्णिमा के दिन पहनी हूँ, इसलिए मेरा ये साफ है। तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। और नेल्स काटने के बाद ना सुहागन लोग नेल पेंट जरूर लगाइएगा, आलता भी लगा लेना चाहिए पैरों में, वो सब मैं भी अभी करूँगी। और जो पूरा भी पूजा का सामग्री है वो आप आज ही मंगा लीजिए। बेलपत्र संडे के दिन नहीं तोड़ते हैं, तो या तो आप सैटरडे को तोड़ लीजिए, और मंडे को भी नहीं तोड़ते हैं बहुत लोग। तो मैं तो पहले से ही मंगा के रख लेती हूँ और फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि बासी बेलपत्र होता ही नहीं है बोलते हैं। तुलसी जी जैसे कभी बासी नहीं होती ना, वैसे बेलपत्र भी बासी नहीं होता है। तो बेलपत्र को आप तोड़ लीजिए 1 या 2 दिन पहले, है ना, संडे को नहीं तोड़ते हैं, इससे भी पहले आपको तोड़ के रख लेना है। और फिर बेलपत्र है, और जैसे कच्चा दूध तो आपको मॉर्निंग में ही मंगाना पड़ेगा, लेकिन जो दही है वो आप 1 दिन पहले शाम में जमा लीजिए, और कोशिश करिए घर की दही चढ़ाने के लिए। हाँ, जब नहीं हो पाए पॉसिबल तो ही मंगाइए, क्योंकि बाहर दुकानों में इतनी ज़्यादा शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है, और भगवान को कोई भी चीज़ शुद्ध चीज़ चढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है। और शक्कर, शहद, ये सब मंगा के रख लीजिए, बेलपत्र। हाँ, एक बात और, मैं बहुत सारे मैं वीडियोज़ भी देखती हूँ कि लोग हल्दी चढ़ाने को कहते हैं शंकर जी को, और वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको इन दोनों के रीज़न देती हूँ। मान लीजिए, पहला रीज़न है शंकर जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी सुहागनों मतलब इसको शादीशुदा लोगों से जोड़ के रखा गया है हल्दी को। अच्छा ठीक है, आप बोलते हैं कि शंकर परिवार है, तो वो फिर ब्रह्मचार्य मतलब कैसे हुए ब्रह्मचर्य? तो चलिए इस बात को भी आप एक किनारे करिए। दूसरा कारण ये है कि जब उन्होंने विष पिया था तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और हल्दी भी गर्म चीज़ होता है, इस बात को तो आप मानते होंगे। मानना क्या है, होता ही है। तो क्योंकि सर्दी जब लगती है तभी दूध हल्दी हम पिलाते हैं, ताकि सर्दी खत्म हो जाए। तो हल्दी होती है गर्म चीज़, और शंकर जी के अंदर से खुद ही एक ऊर्जा निकलती है शिवलिंग से, मतलब एक गर्माहट। उस गर्माहट में अगर आप हल्दी और लगाएंगे तो उससे भगवान प्रसन्न कहाँ होंगे, उससे तो उन्हें तकलीफ बढ़ेगी ना। तो अगर आपको भगवान को तकलीफ देना है तो आप हल्दी चढ़ाइए। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पूर्वज चढ़ाते थे हमारे, तो हल्दी को क्या पूजा पाठ में लिया जाता था। पहले के लोग उतना यूट्यूब हुआ, किताबों का ज्ञान उतना नहीं रहता था, बस पंडितों को रहता था। तो पंडित जहाँ तक हो सका मना किए, नहीं मना किए तो पता नहीं चलता था लोगों को। तो लोग अपना पूजा का सामान है तो चंदन चढ़ाए तो हल्दी भी चढ़ा दें। चंदन जरूर चढ़ाइएगा, चंदन उनके जो शिवलिंग है ना उस पर ठंडक का काम करता है, तो उसे ज़रूर चढ़ाइएगा। और वैसे तो सब कोई जानते ही हैं बहुत कुछ, लेकिन हल्दी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मत चढ़ाइएगा। उन्हें चंदन चढ़ा सकते हैं आप, केसर चढ़ा सकते हैं, अष्टगंधक चढ़ा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और उनका भस्म तो उनका फेवरेट है, आप भस्म भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप रुद्राभिषेक कराने वाले हैं तो मंडे का दिन सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो सावन में हर दिन शंकर जी का ही होता है, तो आप चढ़ा सकते हैं। तो चलिए बस इतनी ही तैयारी अभी फ़िलहाल करनी है, बाकी और जो भी याद आएगा तो दिन भर में आपको बताते रहूँगी। तो मैं भी अपने बाल को सुखा लेती हूँ और फिर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रही थी, और इसी तरह से मैं आगे भी जानकारियाँ देते रहूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मंचूरियन आए थे कल रात में ही ऊपर जेठानी के घर से, पर वो इतने तीखे थे कि मैं 1 चम्मच ही खाई थी। तो फिर डिसाइड कर लिए इसको कुछ एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे खा पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट डे फिर चावल बनाई और ये सब्जियां काट के, तो इनको मैं मंचूरियन राइस बना दूंगी। अब आप समझ ही गए होंगे। तो मसाले बहुत ही कम डालूंगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी मसाले हैं और तीखे हैं। तो यहाँ पे मेरा मंचूरियन रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम लंच कर लेंगे। और लंच के बाद मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी। और यहाँ सीधे मिल रही हूँ कपड़े प्रेस करते हुए। तो रात के 8 बज गए थे, और हर बार मैं सैटरडे को नाइट में या संडे की मतलब दोपहर तक प्रेस कर लेती थी, पर आज कपड़े सूखे नहीं बारिश की वजह से, तो इसलिए आज इनको
नाइट में प्रेस करना पड़ रहा है। तो बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म है तो कंप्लीट भी करना ही पड़ेगा प्रेस करके, नहीं तो सुबह फिर मुझे ही बहुत ज़्यादा जल्दी और भागम भाग हो जाएगी। और वैसे भी सावन का पहला सोमवार है, तो सावन के पहले सोमवार को आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से पूजा कीजिए और ध्यान रखिएगा काला और नीला कपड़ा मत पहनिएगा, हरे कपड़े पहनिएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।